हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शौर्या एंड आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज विद शौर्या। तो आज हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं यूएसएसआर वर्सेस नेटो। तो ये मैंने डिवाइड करी है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है ओरिजिन, और मैं इसमें सिर्फ यूएसएसआर का ओरिजिन बताऊंगा क्योंकि नेटो का ओरिजिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। और फिर सेकंड पार्ट है इकोनॉमी में इंक्लूडेड होगा जीडीपी नेटो और रशिया की, और इनका जो रेवेन्यू है वो पूरी अर्थ की रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट देता है। और थर्ड पार्ट होगा पावर का, उसमें भी 3 पार्ट्स और होंगे। पहला आर्मी पावर, दूसरा न्यूक्लियर पावर और तीसरा अदर वेपन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसएसआर की ओरिजिन पे। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर वो एक यूनियन थी 15 कंट्रीज़ की, और वो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। उसके अपने ही लॉज थे और रूल्स थे, और वो पूरी की पूरी बिगेस्ट कंट्री थी 1990 में। 1917 चार्ल्स निकोलस उसके रूलर थे यूएसएसआर के, और उनने वर्ल्ड वॉर में पार्ट ले लिया था, जिसकी वजह से अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसके लीडर व्लादिमीर लेनिन थे, उनकी वजह से चार्ल्स निकोलस को अपनी गद्दी से हटना पड़ा। और फिर जैसे ही वो हटे, बिकॉज ऑफ नो अदर रूलर, वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टीज़ लड़ाई करने लगी ताकि अपना रूलर बन जाए। वो फिर 1922 में लेनिन ने सब लोगों को शांत करा, और फिर एक नया यूएसएसआर बनाया और खुद उसके रूलर बन गए। जो लेनिन थे वो चाहते थे कि यूएसएसआर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए, और वहाँ पे हर एक टाइप के रिलीजन और अलग कास्ट के लोगों को सेम ही वैल्यू दी जाए। लेकिन पर अनफॉर्चुनेटली 1922 में प्रेसिडेंट बनने के बाद 2 साल बाद ही उनकी हत्या हो गई। उसके बाद एक तानाशाह आया जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन। वो एक डिक्टेटर था, और उसकी वजह से वहाँ पे करीब करोड़ों लोगों की जान गई थी। उसे हिटलर से भी ज़्यादा क्रूर मानते हैं, और उसने आते ही सबसे पहले 1 पार्टी लॉ लगा दिया था, और वहाँ पे कोई भी और पार्टी रूल नहीं कर सकती थी। उसके बाद उसने एक और लॉ लगाया कि मॉस्को में मेन सोवियत होगा। अब सोवियत आप पार्लियामेंट की तरह समझ सकते हैं। और फिर वो मर गया 1953 में। उसके बाद लगातार जो 5 रूल्स आए थे, वो सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा क्रूर थे और स्टालिन की ही बताए हुए लक्ष्य चल रहे थे। लेकिन पर उसके बाद आया एक मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि दूसरा ऐसा प्रेसिडेंट था जो कि यूएसएसआर के लोगों के बारे में सही और काइंड सोचता था। तो फिर उसने बहुत से बदलाव करे, लेकिन पर उससे पहले के 5 सारे के सारे प्रेसिडेंट ने यूएसएसआर को नियरली पूरा का पूरा दबा कर चुके थे। अब मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा कि यूएसएसआर क्यों बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। मैं मेनली 3 बताऊंगा, लेकिन पर टोटली बहुत सारे हैं। सबसे पहला रीज़न था वो था डिक्टेटरशिप में यूएसएसआर को लगभग पूरा ही दबा कर दिया था। उसकी इकोनॉमी बिल्कुल ही लो हो गई थी डिक्टेटरशिप की वजह से। सेकंड था स्पेस रेस यूएस और अमेरिका, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में था, जिसमें ये रेस चलती रहती थी कि स्पेस में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, उसमें यूएसएसआर जीत गया। स्पेस में सबसे पहला आदमी कौन भेजेगा, उसमें यूएसएसआर जीत गया। उसके बाद स्पेस में सबसे पहला एनिमल कौन भेजेगा, उसमें भी यूएसएसआर जीत गया। लेकिन पर ये सब करते हुए लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ख़त्म हो गए थे, और उसकी इकोनॉमी बहुत लो हो गई थी। थर्ड रीज़न है आर्म्स रेस में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि वैसा ख़त्म हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक के बाद
यूएसएसआर डरा हुआ था कि अमेरिका कहीं उस पर भी न्यूक्लियर हमला ना कर दे, और उसी वजह से उसने स्टार्ट कर दिया न्यूक्लियर वेपन बनाना। और फिर एक कंपटीशन बन गया कि कौन ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। वो इसलिए इतने सारे बना रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि जैसे अमेरिका यूएसएसआर के एक बेस पे मारेगा न्यूक्लियर वेपन, एक न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर बेस पे मारेगा, तो उसके बहुत सारे दबाव हो जाएंगे। और फिर अगर उसके पास नहीं हुए तो फिर उसके सारे न्यूक्लियर वेपन्स दबाव हो जाएंगे। तो अगर यूएसएसआर के पास और एक और बेस हुआ तो वो उसे बैकफायर कर सकता है। और इसमें भी इकोनॉमी इसकी बहुत डिक्रीज हुई थी और नियरली ख़त्म ही हो गई थी। सो यही था फर्स्ट पार्ट।